की उम्र लंबी होगी। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुंचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। बोले श्री भगवान की, माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की, भगत वत्सल भगवान की। एक बात हमेशा ध्यान रखे, जय हो। देखो, जितनी माताएं बहनें, बुजुर्ग माताएं बहनें यहाँ बैठी है, उन्होंने मेरा हाथ जोड़ निवेदन है कि जिंदगी रे मायने बेटी और बहू रे मायने कोई फर्क मत ही समझो। अगर बेटी और बहू के बीच में जो फर्क समझता है ना, उसके घर में बड़ी अशांति रहती है। समझ लीजिए, अच्छा हाउजी कौन है? अच्छा अच्छे सासू कौन बन सकती है? जैसे सासू माँ को पता चल गया कि मेरी बहू 1 बजे सो जाती है और 3 बजे वापस उठती है, 4 बजे, और सोने का टाइम उसका हो चुका है। अब आएगा मेहमान, कने आया 1:05 में थे, और बहू चली गई है सोने के लिए अपने रूम में। बेटा हका मत कर जाओ, बहू चली गई। अब मेहमानों को पिलानी चाय। अगर भीदड़ी ने डायरेक्ट कहे कि भीदड़ी हुए कहीं है, ठंडा नहीं पड़े, मेहमान आएगा, चाय पाए दे, तो शायद गुस्सा आएगा उसको। पर सासू माँ इतनी ज्ञानी थी साहब, मेहमानों ने बोला हम जा रहे हैं, तो सासू माँ थोड़ी जोर से बोली, अरे मेहमानों थोड़ा रुको, अरे मारे बिदनी सा है ना, मेरी बहू है ना, इतनी बढ़िया चाय बनाती है वो, इतनी बढ़िया चाय बनाती है, एक बार उसके हाथ की चाय पी लो ना तो जिंदगी में मारी बहू रानी था कभी भूल ही नहीं सको। ये आवाज पहुंच गई उसके कमरे में कि मारा हाउजी तो मारा वखाण करे रिया है, मारी बड़ाई करे रिया है, मारा गुणगान करे रिया है। तो अंदर से आवाज आई कि माँ मेहमानों को जाने मत देना, मैं 2 मिनट में चाय बना देती हूँ। वो गई, अच्छी चाय बनाई और मेहमानों ने पिलाई दी। ज्ञानी सासू थी, इसलिए उसने ज्ञान से काम किया। और मूर्ख हाउजी रहता तो कहीं कहता, अरे वाह माँ ने पड़ी रही, हाँ तो कोई बनाओ नहीं, वहां के तू तपेला ओढ़ दौड़ डांस करबो ही करे, ये उठने वाली नहीं बंदी। जैसे को तैसा। अब काना आदमी ने कोई काणो कहे तो महाराज माँ तो सड़ी है। इसीलिए बहू तुम्हारे पास ज्यादा रहती है, बेटी नहीं रहती है। बेटी 20 साल तक, बहू 80 साल तक। तो ज्यादा जीनू कॉम पड़ी वीनू बढ़िया राखो नहीं। पण आप रे देखो, नाराज मत रहीजो, आप री आदत कहीं है ठाए कि जिन टाइम आप री बेटी पिए और जावे ससुराल, उन टाइम रमाने बेटी ने ठाई नहीं पड़े तो कीन की मीना बैग में घुसाड़ दो, बस नहीं पहुंचे, नहीं तो मतीरो ही घाल दे माने। मारी बेटी खाई અને ભીદની પિયર જાવે જણે છાને છાને વીનો બેગ ચેક કરે, ડોકરીયા એડી ખડूस विया करे, क्या इन बैग में कीन की वेई, अरे कुछ नहीं मिलेगा पर उसका दिल टूट जाएगा अंदर से। जिंदगी रे माने पची वाह कदी सारी सेवा नहीं करेला, इन वास्ते कदी लाइफ रे माने बीदनी रो बैग चेक नहीं करना। हमें कोई चीज वे तो देवनी कि ले बेटा ए थार पापा रे लेन जा, ओ थार मम्मी रे लेन जा, ए थार भतीजा रे वास्ते लेन जा, ए थार भाई रे बच्चों रे वास्ते लेन जा, ले बेटा लेन जा। महाराज वाह कितनी छोरी खुश रही। सासू बनो तो ऐसी बनना, हाउजी बनो तो एडी बन जो कि बहू 5 दिन के लिए पीर जाए और 2 दिन रो तोड़ी पाछी आवे कि नहीं मम्मी मने थोड़े बिना नहीं आवड़े, बस मने अच्छो नहीं लगे। एड़ा मत बन जो 2 दिन रो कैन जावे 3 महीना पाछी आवी ज को नहीं। एड़ा हाउजी नहीं बनना। नहीं देखो, पता नहीं, आज हमारे पास सब कुछ है, सोना चांदी गहना मकान, अपन शांति नहीं है। अब दाता क्यों शांति?
नाते गिनाते। तो ये जिंदगी में ध्यान रखो। देखो मैं ज्यादा नहीं बैठूंगा, अभी थोड़ी देर बाद में आरती कर रहा हूँ, टेंशन मत करो, क्योंकि मुझे निकलना है। मैं इतनी देर बैठता नहीं हूँ, पर आज पता नहीं आप लोगों ने पता नहीं क्या जादू कर दिया इतनी देर तक। नहीं तो हम लोग नहीं बैठते साहब इतना। नहीं नहीं देखो, बहुत मतलब इतना प्रेम दिया दाता। थोड़ा विराजन थोड़ी देर। हाँ तो ये देखो बुढ़ापा है, कमर दुखे दाता क्या, चूनो डेली लिया करो आप। ये खाने वाला चूना है ना, रोटी खाने के बाद में इतो सो चूनो लो, पानी में डाल, पीवनो स्टार्ट करो। जो 99% कमर दर्द, जॉइंट दर्द, हाँ बराबर। तो मतलब ठीक हुकम, कदी पधारजो, दर्शन दीजो जी। सीरियारी हमें कदी पधारो कि नहीं पधारो? बस में भी निकलो के तो अपने की निकलो, डावी साइड में देखनो, मगरा में किला टाइप बनियोड़ो ऊपर आश्रम, आंखों देखे सोजो तू देखे सर रात रहो तो क्यों, क्यों हाइट गणी ना 400 फुट हाइट है ऐसा। बोलिए सतगुरुदेव की। कोई कोई भगत आयो हैदराबाद में, अटीन में गणपति वंदना करी अन अटी आने के महाराज मारो फेवरेट भजन गायलो थे। तो मैं क्यों कौन सो के ओम जय जगदीश हरे। अब मैं कड़ू दुविधा में फंसो, अब इन्हें मन तोड़ू तो ही अच्छी बात नहीं। मैं क्यों भाई रुक जा मैंने पूरा याद आओ तो मैं शुरू कर दूं। यहाँ करता 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 आरती करीन वो राजी रियो के महाराज आनंद कर दिया, भजन पूरा याद आई गो था। मैं क्यों अभी तो आवणु ही तो अब मैं की कर गायलू सेकंड भजन में ओम जय जगदीश हरे, पर विन बोला ने ठा कोनी कि वो भजन नहीं है ना तो आरती है। वो के मने वो भजन बढ़िया लागे, सब बढ़िया तो जोरदार लागे, गायो जड़े मैंने संतुष्टि मिल गई। अब मैं कह दो तू नीसो बह जा, थारो भजन नहीं गाऊं तो विन जीव दुख तो, पर मैं विने कही कि मैं ढब ढब याद करे रही हूँ थोड़ी देर इनके गावो नहीं, मैं आधो ही याद रही हाल पूरो वे तो थार गाय दो। ये लाइफ में ध्यान रखें। एक माता बहनों एक चीज ध्यान रखें, मैं आपसे वंदना कर रहा हूं कि कभी भी ध्यान रखो, तवा होता ना तवा को खड़ा मत रखो आप, तवा नहीं उबो नहीं रखनो, आडू पड़ियो रखनो, आपके घर में नुकसान नहीं है। दूसरे नंबर अगर तवा गर्म है तो उसके ऊपर पानी के छांटे कभी मत डालो। अगर आपने को विश्वास नहीं है तो आप एक प्रयोग कर सकते हो, गरम तवा माते पानी रो सोंटा ने जो कितना 10-12 दिन आपका पतिदेव इतना गुस्सा करने लग जाएगा आपके ऊपर, पता ही नहीं चलेगा आपको। इतना चिड़ेला जो कल्पना ही नहीं कर। पानी तो नेक्यो तवा माते, पर असर पड़ता पति के दिमाग के ऊपर। पूर्व दिशा में मुंह करके मांग भरो, आपके पति की उम्र लंबी होगी, और उत्तर दिशा में मुंह करके मांग भरोगे तो आपके पति का धंधा इतना जोरदार चलेगा जो कभी कल्पना नहीं कर सकते। अगर पश्चिम दिशा में मुंह करके ये मांग भरती है तो पतिदेव एनी टाइम बीमार रहता है, हार्ट बीमारी रहती है उसको, मतलब नॉर्मल कोई न कोई बॉडी पेन रहता है। और दक्षिण दिशा में मैंने भूली मुंडो करन कभी मांग नहीं भरनी, क्योंकि पति जावे पाछो आवे कि नहीं आवे कोई गारंटी नहीं। यम की दिशा है। अरे भाई पूर्व दिशा मतलब जितनो हुरज उगे के अगुणी दिशा रे मायने मुंडो करन मांग भरो तो थार पति री उम्र बढ़े। पछे धीरेऊ दिशा रे माने मुंड फिरे अने मांग भरो तो थार पति देव रो धंधो कदी फेल नहीं होवे। पछे जटीने हुरज डूबे उन दिशा मुंडो करो तो आतुणा में तो आपरे पति देव एनी टाइम बीमार रहेला। और लंकाऊ दशा उन दिशा रे माने मुंडो करे मांग भरो तो पति री कोई भी घटना अनहोनी घटना घट सके पति माते, ये ध्यान रखे। ठा पढ़ियो हाँ। और जैसे
जैसे मकान बनाते सब, मकान में अगर चौरस पिलर बना हुआ है तो अशुभ कहलाता है। आपके वो पिलर बहुत अच्छा है, मैंने जहाँ प्रसाद लिया ना वो राउंड वाला बनाया ना आपने, बहुत शुभ है। मैं कोई ना कोई चीज़ देखता रहता हूँ, कहीं पे जाता हूँ ना तो कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो मैं वो हाथों हाथ बता दिया करूँ, करो या नहीं करो उसकी मर्जी है, पर वो पिलर बहुत अच्छा है आपका। अगर चौरस होता तो अशुभ कहलाता। अब इसका कारण बता ले, क्योंकि हमको शास्त्र का ज्ञान नहीं है। इसमें 6 दिशाएं बनती है, दिशाएं कितनी 10 होनी चाहिए, इसमें 6 ही बनती है। 4 खूणा, एक आकाश एक पाताल, ये 6 बनती है, दिशाएं 10 बननी चाहिए। मकान यदि भी बनावो, जैसे यहाँ पे मंदिर का काम स्टार्ट कर रहे हो, आप कर रहे हो ना, ठीक है, तो जो भी नींव का पत्थर देवे 5 आदमी देवेला, आप ध्यान रखो जिन जगह नींव रो भाटो देवे रहा हो उन जगह आदमी री हाइटो 9 इंच ज्यादा नींव खुदियोड़ी होनी चाहिए। दूसरी जगह कम रही 40, पर जटे भाटो देवोला, आप शिला देवोला, मुहूर्त करोला, उठे चाहे मकान बनावो चाहे दुकान बनावो, जटे मुहूर्त करो उठे आप खड़े हो जाना अंदर, और आप दिखना नहीं, आप भी 9 इंच ज्यादा गहरी होनी चीजें बटे मुहूर्त करना। उसमें तुलसी की मंजरी डाल दो, मतलब तुलसी का फूल जो आवे ने बीज वो डाल दो, जिंदगी में हजारों समस्या खत्म हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ये बताएगा। दूसरे नंबर, मेन गेट पे कभी ब्लैक कलर मत रखो, कालो कलर नहीं रखना। मेन गेट होता ना उसके ऊपर ब्लैक कलर कभी मत रखो। अगर किसी परिवार में बहुत सारे झगड़े हो रहे हैं तो आप कुछ मत करो, एक दिन फॉर्मेलिटी के तौर पे सारा परिवार खड़ा होके एक फोटो खिंचाओ, पर सभी चेहरों मुस्कुरा तो होना चाहिए, चाहे हंसनो नहीं आवती किन की करे नहीं हंसो, खाली फोटो खिंचाओ जीते, ठीक है। वो फोटो बड़ी फ्रेम बना के अपने हॉल में लगा दीजिए, आपके घर में शांति हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। अगर पति और पत्नी के बीच में बहुत क्लेश चल रहा है तो हंस और हंसनी का जोड़ा अपने बेडरूम में लगाएं। अगर धन की कमी है तो सिंगल हंस का जोड़ा, सिंगल हंस लगाए पानी में तैरता हुआ सिंगल हंस, समझ में आई नहीं। और धंधे को बरकत देनी है, आगे बढ़ना है, तो 7 घोड़ों की तस्वीर जो समुद्र के किनारे दिखना चाहिए ला रहे। महाभारत वालों मत लगाई जो, नहीं तो तबाही हो जाएगी घर पे। घोड़े 7 दौड़ रहे हैं, घोड़ों के पीछे पानी दिखना चाहिए, वो तस्वीर लगे आप, बड़ा आनंद आएगा आपको, आप पता ही नहीं चलोगे। अगर बच्चों को पढ़ाई नहीं चढ़ रही, याद मेमोरी नहीं रही, तो उनको अग्नि कोण के अंदर कोई रूम हो वहां पे सुलाइए बच्चों को, ऑटोमेटिक मतलब बच्चे की बुद्धि का विकास हो जाएगा। मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कमरा आता है ना वहां पे, ये ध्यान रखें। जैसे इनकी रसोई बनी हुई है, देखो आपकी रसोई वो अग्नि कोण में बनी हुई है, ईशान कोण में आपका मंदिर बना हुआ है, तो ये जो साइड में के अंदर अगर ये वाला रूम है नहीं, इधर देखो भगवान का, भगवान के पीछे रूम है आपका मंदिर के पीछे, उस रूम में अगर बच्चे रहेंगे तो बड़े होशियार होंगे, बहुत तेज। हाँ, ये जो फर्स्ट वाला उस रूम में, ये चीज है। हमारी पूरी दिनचर्याएं देखो, ये नाभि है, आप एक काम करना, यहाँ पे प्लास्टर करवा देना, ये ऊँटी मत है, 4-5 दिन मर जाओ आप, मारने काम ही को नहीं, मारने को काम ही को नहीं, मर जाओगे आप। ये प्राण है, आदमी रा प्राण कटे, अटे नहीं है, अटे नहीं है, प्राण यहाँ है, इस नाभि में प्राण है आपके, समझ में आई नहीं। 4 जगह विभाजित होती है चीजें कि सूरत सुहागण नाड़ी तने नाभि कवल में जानी, नाभि सु पवन चलायो, पवन चलता है, सूरत सुहागण नाड़ी तने हृदय कवल में जानी, हृदय में ज्ञान उपजायो, सूरत सुहागण नाड़ी तने कंठ कवल में जानी, कंठ में राग बनायो, सूरत सुहागण नाड़ी तने जीभिया कवल सु जानी, और जीभिया में तू हरिगुण गायो। ये 4 भाग होता है, परा पछंती में मध्यमा और वैखरी, ये 4 भाग विभाजित हो जाते हैं। हम लोग कहते हैं 52 भैरू, 52 भैरू किसको कहते हैं पता है आपको, किसे कहते हैं बताओ, और कोई नाम पूछ लियो रे तो एक तरफ तो क्या 52 भैरू की जय हो, दूसरे को क्या नाम बता, पढ़े फोड़ो को नहीं पढ़े, पढ़नी है कि हाँ वो कटे वो तो ठाकुर पणीज्यो जरूर है, तो
इतना डीप बोली हाँ वो ठाई को नहीं पनीज को जो ठाए पर हाँ वो कटे ठाई को नहीं वो नहीं होना चाहिए। 52 भैरू हमारे शरीर के अंदर है। कई मिलियो रे तू मेवाड़ को दिखे पाली रो है जद्दीज हाउ कौन ने बोल रहा तो हाँ। ये मेवाड़ की भाषा बोल रहा था इसलिए बोल रहा। थार बड़े कौन रहे कौन रहे थार बड़े पाड़ोस में हाँ तो मैं पता नहीं क्या बता रहा। 52 भैरू हमारे शरीर में 72 नाड़ी बहन होती है। 72 नाड़ी में 20 नाड़ी में वाइट सेल्स चलते हैं और 52 नाड़ी रे मायने लाल खून बेवे उन्हें कहियो के 52 भैरव। 64 योगिनी किस में कहते हैं? रीढ़ की हड्डी जब झुकते हैं तो 32 भाग ऊपर के खुलते हैं, इधर झुकते हैं तो 32 भाग नीचे के खुलते हैं, इसीलिए उसको 64 योगिनी का रूप दिया गया। 56 कलवे किस कहते हैं? कलवे पता है आपको? नहीं पता? ये 56 कलवे देखो 14 28 और 28 है, ये 56 कलवे है। मतलब जानकारी नहीं है लोगों को। हम बाहर ढूंढते, बाहर कुछ भी नहीं है साहब। इस शरीर में जो ताकत है ब्रह्मांड में, भगवान में भी वो ताकत नहीं है। भगवान स्पष्ट कह रहा है, हे मनुष्य तू तेरे शरीर के माध्यम से जो काम कर सकता है वो हम नहीं कर सकते। देवताओं ने कौन पाले? हम। देवताओं ने आप अगर धूप दीप नहीं करो ने तो देवताओं ने जो शक्ति शून्य हो जाती है। समझ में आ रही नहीं? इन वास्ते पर नारियल चढ़ावा जोत जाले नहीं, ये मामा जी देव को अति प्रचंड शक्ति मिल रही है। ये शक्ति पहुंच रही है वहां पे। ये एक ध्यान रखना, दीपक में घी नीचे होता है, लो ऊपर की तरफ होता है। यज्ञ में घी की आहुति ऊपर से डाली जाती है। समझ में आ रहा नहीं? स्वाहा, स्वाहा क्यों कहे ब्राह्मण देवता पता है आपको? नहीं, स्वाहा और स्वादा दोनों है, दोनों है। स्वादा क्या काम है? स्वाहा ले जाती है देवताओं के पास में और स्वादा ले जाती है पितरों के पास में। समझ में आई नहीं? ये दोनों है। तो स्वादा का काम है पितरों को भोग देना और स्वाहा का काम है मल देवताओं को भोग देना। स्वाहा करते ही मुंह खुलता है यज्ञ देवता का। वो तो स्वाहा करियो पचन है के तो मुंह तो बंद रह जाए। ये समस्या महाराज। महाराज मैं आपका जितना पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, बहुत कम पढ़ा लिखा हूं, पर एक चीज है कि मतलब नहीं तो भी आपने अच्छा ध्यान रखा, बहुत अच्छा ध्यान रखा बेटा। नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज बहुत जरूरी है। कट जाओ ने इंटरव्यू देने जने डायरेक्ट पूछे तू आयो पगती नाल में पगती किता है था बटे होचे जीते तो कम, थारा शर्ट में बटन किता है जीते गिणे जीते तो कम,